नमस्कार। आज की बात आपके साथ। आज मैं पढ़ने जा रही हूँ अथ देवी क्वच, जिसको सुनने मात्र से, पढ़ने मात्र से ही माता रानी हमारी रक्षा करती हैं। ये सुनने से ही आपको पता लगेगा कि माँ हर तरीके से हमारी रक्षा करने के लिए खड़ी हुई हैं। आप कभी भी बाहर जाएं और इसको सुने, इसका पाठ करके जाएं, तो माँ हमेशा हमारी रक्षा करती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अथ देवी क्वच। श्री गणेशाय नमः। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया हो, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण, ऐसा कोई साधन तो एक देवी का क्वच ही है, जो गोपनीय से परम गोपनीय, पवित्र और संपूर्ण प्राणियों पर उपकार करने वाला है। महामुने, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरा मूर्ति का नाम है ब्रह्मचारिणी, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा हो, विषम संकट से फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हो, उसका कोई भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति दिखाई नहीं देती। उन्हें शोक, दुख, भय की प्राप्ति नहीं होती। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवी श्री, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ है। वाराही भैंसे पर सवारी करती है। ऐन्द्री का वाहन ऐरावत हाथी है। वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कुमारी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मी देवी हंस पर बैठी हैं और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित हैं। इसी प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार के योग शक्तियों से संपन्न हैं। इनके सिवा और भी बहुत सी देवियां हैं, जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित हैं। जय माँ। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई हैं और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पशु, पाश, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम श्रांग, धनुष आदि अस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय देना और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। क्वच आरंभ करने से पहले हमें इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महान रौद्र रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा से ऐन्द्री इंद्रा शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण से अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा से वाराही, नृत्य कोण से खड्ग धारिणी, मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा से वारुणी, वह कोण से मृग पर सवार करने वाली देवी, मेरी रक्षा करो। जय माँ। उत्तर दिशा से कुमारी, ईशान कोण से शूल धारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी, आप ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो। वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। इसी प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी, 10 दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जया आगे से, विजया पीछे से की ओर मेरी रक्षा करो। वाम भाग से अजिता, दक्षिण भाग से अपराजिता, रक्षा करो। उघोतनी शिखा की ओर से रक्षा करो। उमा, मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करो। ललाट पर मालाधारी रक्षा करें। यशस्वनी देवी, मेरी बाहों
का संरक्षण करे। वोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करो। दोनों नेत्रों के मध्य भाग शांकनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करो। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भागों की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शाडिंगनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करो। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भागों की रक्षा करो। नासिका में सुगंधा, ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला, जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की, चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की, घंटी की और महामाया तालुक में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी ठोडी की, सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुर्धारी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर रक्षा करे। कंठ के भारी भाग में नील ग्रीवा और कंठ में नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड़गनी और दोनों भुजाओं में वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करो। कुलेश्वरी कुशी पेट में रहकर रक्षा करो। जय माँ। महादेवी दोनों स्तनों की, शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। ललिता देवी मेरे हृदय की, शूलधारिणी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामिनी, गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पूतना में कामिका लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में विद्यावासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नारसिंह दोनों घुटियों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की, उंगलियों की और तलवासनी पैरों के तालुओं की रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाले दृष्टांत कराली देवी नखों की, ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमवलियों में, छिद्रों में कोबेरी और त्वचा में वागीश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी, मेदा की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशों में पद्मावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों की में रहकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्य की रक्षा करें। छतेश्वरी छाया की, धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार की, मन और बुद्धि की रक्षा करें। हाथ में व्रज धारण करने वाली व्रजहस्ता देवी मेरे प्राण, आपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करें। कल्याण में शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करें। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करें तथा सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की रक्षा करें। वैष्णवी मेरे धर्म की रक्षा करें। चक्रनी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मी, धन, विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके आप मेरे पशुओं की रक्षा करें। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो। भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करें। मेरी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की सुपथा, मार की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें। सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतः रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि आप विजयशालीन और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य को बिना कवच के कहीं एक पग भी ना जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब और सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है। संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त करता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है।
क्वच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह क्वच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना नहीं, वह अकाल मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी, चेचक, कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधि नष्ट हो जाती हैं। कनेर, भांग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप, बिच्छू आदि के काटने का चढ़ा हुआ विष, अफीफेन, तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं, इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं, वे सब क्वच के हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्यों को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी का पर विचारने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव, विषय जल के संबंध में प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि, डाकनी, शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनियाँ, ग्रह, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बेताल, कुष्मांडा और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में क्वच धारण किए रहने पर उस मनुष्य की ओर देखते ही भाग जाते हैं। क्वचधारी पुरुष को राजा के समान वृद्धि प्राप्त होती है। यह क्वच मनुष्य के तेज में वृद्धि करने वाला और उत्तम है। क्वच का पाठ करने वाला पुरुष कीर्ति और विभूषित भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त करता है। जो पहले क्वच का पाठ करता है, उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसके जब तक वन, पर्वत, कानून सहित पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। और फिर देह का अंत होने पर पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परंपरा को प्राप्त करता है, जो देवताओं को भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है, कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। अथ देवी क्वच संपूर्ण। जय माँ, जय माँ, जय माँ। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिए।